हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीपीटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन जामिया मिलिया इस्लामिया की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है और कट ऑफ की फ्लक्चुएशन के पीछे रीजन क्या है और कट ऑफ कैसे फ्लक्चुएट करती है। आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं 2021 की कट ऑफ है पीपीटी जामिया की। और सबसे पहले हम इसी को देखेंगे, उसके बाद कुछ 2 या 3 ईयर की कट ऑफ हम आपको और दिखाएंगे और बताएंगे फ्लक्चुएशन कैसे कैसे होता है और क्या इसके पीछे रीजन है। पूरी साइंटिफिक वे में बात होगी, कुछ भी अपनी तरफ से नहीं होने वाला, क्योंकि ये चैनल जाना जाता है अपने जुनून काम के लिए। जो भी जेन्युइन काम है वही आपको दिखाया जाएगा और कुछ भी फर्जियात नहीं होने वाली। बहुत सारे बच्चों की बहुत सारी गलतफहमियां हैं जो कि इस वीडियो में दूर होने वाली हैं। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ, हम कोशिश करेंगे कि आपके हर सवाल का जवाब दे दिया जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पहली कट ऑफ के हिसाब से है, क्योंकि 2021 तक क्या था कि हर एक लिस्ट में 8 7 10 तक लिस्ट आती है किसी कोर्स में जनरली, और हर लिस्ट में पहले कट ऑफ आती थी। लेकिन ये पहली लिस्ट की कट ऑफ ही हम उठाई है जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो इसको एनालाइज करते हैं, उसके बाद उन रीजन्स को देखेंगे जो कट ऑफ की फ्लक्चुएशन के पीछे है और कट ऑफ कैसे फ्लक्चुएट करती है। क्योंकि 90% बच्चे आज की डेट में इसी काम में लगे रहते हैं कि सर कट ऑफ बता दो, एम आई सेफ, क्या मैं सेफ हूँ, मैंने इतना स्कोर कर दिया है। क्योंकि एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है और ना समझी का सबूत। बट कोई बात नहीं, बच्चे हैं, सब चल जाता है। बट अब आपको मेच्योर होना पड़ेगा थोड़ा सा और हकीकत को गले लगाना ही होगा, भले वो कितनी कड़वी क्यों ना हो। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जनरल लिस्ट को शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, जनरल कैटेगरी में जो पहली लिस्ट के हिसाब से कट ऑफ रही थी वो 67.2 थी। तो जाहिर सी बात है, जो 8 10 9 लिस्ट आई होंगी ये कट ऑफ जरूर ड्रॉप हुई होगी हर एक सेगमेंट। ओके। और छोटी मोटी ड्रॉप यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी, अच्छी खासी ड्रॉप देखने को मिलेगी। 8 7 पॉइंट तक का ड्रॉप आराम से यहाँ जनरल कैटेगरी में, उसके बाद बाकी कैटेगरी में भी काफी अच्छा ड्रॉप देखने को मिलेगा। क्योंकि जनरल कैटेगरी में सीट्स ज्यादा होती हैं तो ऑब्वियसली यहाँ ड्रॉप कंपेरेटिवली ज्यादा होगा। ओके। तो 2021 की कट ऑफ आप देख रहे हैं, उसके बाद देखते हैं, ये सब नोट कर लीजिए आप। ये सब आप नोट कर लीजिए, फ्लक्चुएशन को आप बहुत बारीकी से नोटिस करिए। फिर जो कट ऑफ आप देख रहे हैं ये आपकी 2023 की कट ऑफ है, ये भी फर्स्ट लिस्ट के हिसाब से है। तो यहाँ पे आप देखिए, जनरल की कट ऑफ 54 पॉइंट समथिंग है और यहाँ पे कितनी है, 67.1। ये 2021 की है आपकी स्क्रीन पर, ये 2023 की, यानी कि 2 साल बाद आपको ऐसा कट ऑफ दिखाई दे रहा है। कट ऑफ काफी देखिए यहाँ पे कितना फर्क आ गया, 13 पॉइंट का फर्क, मामूली फर्क नहीं, बहुत बड़ा फर्क है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि हर एक पॉइंट को देखिए बारीकी से नोट करिए। जो लोग मुस्लिम कैटेगरी में अप्लाई किए हैं वो मुस्लिम कैटेगरी की कट ऑफ जरूर बारीकी से देख रहे हैं। मुस्लिम ओबीसी वाले मुस्लिम ओबीसी की है, मुस्लिम वुमेन वाले मुस्लिम वुमेन, या मैं इंटरनल कोई कैंडिडेट है वो भी नोटिस कर ले, और ऐसे ही बाकी कैटेगरीज वाले हैं वो भी नोटिस कर लें प्लीज। अब जरा गौर से देखिए, अब 2021 की कट ऑफ भी आपकी स्क्रीन पे है, 2024 की कट ऑफ भी आपकी स्क्रीन पे है, और देखिए 2023 की कट ऑफ भी आपकी स्क्रीन पे है। 2024 की भी आपकी स्क्रीन पे, ये 2021 वाली भी आपकी स्क्रीन पे, 2023 वाली भी यहाँ 54 पॉइंट समथिंग, यहाँ पे 67 पॉइंट समथिंग, यहाँ 62 पॉइंट समथिंग। ओके, तो फ्लक्चुएशन जबरदस्त है। इससे पहले कि आपको कट ऑफ देखनी है तो वो भी हम वीडियो लिंक शेयर कर लेंगे, बट ज्यादा हमने यहाँ पे इंक्लूड इसलिए नहीं किया क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है। 3 साल सफिशियंट है आपको हकीकत से रूबरू कराने के लिए। ओके। तो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होती है। अब इस फ्लक्चुएशन के पीछे रीजन क्या क्या हो सकते हैं वो आप थोड़ा सा देखने की कोशिश करिए, आखिर हम क्यों कह रहे हैं ऐसा। कोई बच्चा जो 67 का स्कोर आज की डेट में करके आया है वो हमसे पूछ रहा है, सर क्या मैं सेफ हूँ? बट हम 100% नहीं कह सकते वो सेफ है या नहीं, क्योंकि आप जानते हो कि ये कितनी जबरदस्त फ्लक्चुएट कर रही है। ओके, चलिए देखते हैं कि वो रीजन क्या है जो फ्लक्चुएशन को प्रमोट कर रहे हैं। क्या है वजह? तो वजह बहुत मामूली सी है, और आप में से बहुत सारे लोग जानते भी हैं, बहुत सारे बच्चे जानते भी हैं, जानबूझ करके वो इग्नोर कर देते हैं। बट हकीकत को हमने आज ना कल गले लगाना ही होता है, यही जिंदगी है। ठीक है जी। यहाँ पे देखिए, और फिर एनालाइज करके हमें बताइए कि कट ऑफ इस बार जामिया क्या रह सकती है। अब हम नहीं बताएंगे, अब आप बताएंगे कट ऑफ क्या रह सकती है इस बार की। अब ये सारी बातें लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि भाई रीजन क्या है इस फ्लक्चुएशन के पीछे। तो सबसे पहला जो रीजन आता है इस फ्लक्चुएशन के पीछे वो होता है आपका नंबर ऑफ सीट्स। यहाँ पे आप देख रहे हैं नंबर ऑफ सीट्स की वजह से फ्लक्चुएशन होता है। ये जो फैक्टर है ये कभी भी आपको फेवर नहीं करता। बहुत रेयर चांस में ऐसा होता है 5 7 साल की गैप पे या 8 साल की गैप पे, वो हो भी जरूरी नहीं है। हो सकता है 10 साल तक भी ना हो, है ना? क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स आसानी से चेंज नहीं होती। अगर 10 साल के बाद 15 साल के बाद आप देखोगे तो शायद थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिल जाए, बट वो भी हर जगह नहीं होता है। तो ये फैक्टर आपको फेवर नहीं करता, इसका मतलब ये कट ऑफ ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश करता है, इसकी टेंडेंसी यही होती है।
इसको सपोर्ट करता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपियरिंग, हर साल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपियर हो रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि लोगों की अवेयरनेस हो रही है। खासतौर पर माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए हालात ऐसे हैं कि नहीं पढ़ोगे तो फिर किसी काम के नहीं बचे। और खासतौर पर अगर वो डॉक्टर ना बने तो, डॉक्टर बनिए चाहे आप एमबीबीएस करें, चाहे आप बीडीएस करें, चाहे आप बीएमएस करें, या पीपीटी करें, इन सब में अच्छा खासा स्कोर है। इसीलिए यहाँ पे भीड़ कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी है ना। तो ये फैक्टर भी आपको फेवर नहीं करता, कभी भी फेवर नहीं किया इसने, अब भी फेवर नहीं करेगा, है ना। अब तो और ज्यादा नहीं कर। तो दोनों फैक्टर्स क्या कर रहे हैं, कट ऑफ को ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं। अब बात आती है क्वेश्चन पेपर के लेवल, टफ था, मॉडरेट था या इजी था। अगर देखिए क्वेश्चन पेपर टफ है, जाहिर सी बात है कट ऑफ ड्रास्टिकली नीचे लेके जाएगा। जैसे कि आपने देखा भी एक जगह 54 नंबर जाएगा, है ना। तो उसके पीछे टफ क्वेश्चन पेपर एक रीजन था। उसके बाद मॉडरेट अगर ये है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस चैप्टर का क्वेश्चन पेपर का लेवल क्या करेगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा क्वेश्चन पेपर का लेवल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद अगर इजी था तो इजी था, ये फिर से ड्रैग करेगा कट ऑफ को ऊपर की तरफ, और जितना इजी होगा उतनी कट ऑफ ऊपर की तरफ पहुंचेगी। अल्टीमेटली सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो फैक्टर है ना वो क्वेश्चन पेपर का लेवल है। ओके, ये तो ऑलमोस्ट आपका फिक्स है, बट ये फिर भी ऊपर की तरफ ड्रैग करता है, क्योंकि ये बीच वाला फैक्टर है नंबर 2 पे, ये कभी भी आपका फेवर नहीं करता, और इसमें 5-7% का इंक्रीमेंट हर बार हो जाता है, पर हर साल बढ़ते हैं, घटते तो नहीं है, ये तो तय है, आप ही जानते हो इस बातों को। तो ये 3 फैक्टर्स हैं जो कट ऑफ को फ्लक्चुएट करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। अब देखिए इस साल की क्वेश्चन पेपर का जो हमें अभी तक फीडबैक मिला है, तो बच्चों ने मोस्टली यही बताया है कि क्वेश्चन पेपर टफ था। अगर ये टफ था जाहिर सी बात है भाई, कट ऑफ थोड़ा सा नीचे की तरफ आएगी। अब वो यहाँ पे आप देख रहे हैं 67 से 56 के बीच में आपने फ्लक्चुएशन देखा 3 सालों, 21, 23 और 24 के अंदर। तो अब ये टफ जो क्वेश्चन पेपर था ये कितना नीचे की तरफ ला पाता है, ये कहना बहुत मुश्किल होगा, बट फिर भी अंदाजा, मेरा जो अंदाजा वो ये है कि कम से कम 60 जनरल के लिए कम से कम 60, मतलब 5-6 पॉइंट ही ज्यादा ज्यादा फर्क आएगा, है ना। अगर टफ भी था तब भी 5-6 पॉइंट का ही डिफरेंस आ सकता है। तो 60 से नीचे जनरल का कैंडिडेट सेफ नहीं कहा जा सकता, उसको डर रहेगा कि कहीं ऐसा ना हो मैं एग्जाम से बाहर हो जाऊं। मैं पहली लिस्ट में तो एटलीस्ट उसको चांसेस कम ही लग रहे हैं कि पहली लिस्ट में वो नहीं आएगा, 60 से कम है जनरल वाला। बाकी का आप देख लीजिएगा, हो सकता है ये 60 वाला 7वें 8वें राउंड तक जाते जाते 100% सिलेक्शन ले जाए, मतलब उसकी सिलेक्शन चांसेस तो बहुत ज्यादा है, बट 60 पे भी वो 100% सेफ है ऐसा कहना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फ्लक्चुएशन आप खुद ही देख रहे हो, लेकिन कुछ भी छुपाने के लिए हमारे पास है नहीं। ओके, और बाकी कैटेगरीज वाले भी अपना अपना अंदाजा लगा लीजिएगा। ओके, क्योंकि पहली कट ऑफ थी तो जाहिर सी बात है 8-7 लिस्ट तक आते आते कट ऑफ होगी, 5-7 पॉइंट का जनरल में डिफरेंस आना ही आना है। और अकॉर्डिंगली आप बाकी कैटेगरीज को भी मैनेज कर लेना, फिर से हम आपको याद दिला दिए। ओके, तो बस इस वीडियो में हम यहीं पर रुकेंगे। बाकी कोई भी क्वेरी अगर अभी आपकी बचती है एडमिशन से रिलेटेड, जामिया एडमिशन से रिलेटेड खासतौर पे, तो आप ज़रूर पोस्ट करिए, यूट्यूब पे जाइए वहाँ बताइए, हमें टेलीग्राम ग्रुप में जाइए वहाँ बताइए। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप भी आप लोगों ने स्पेशली बना दिया गया है ऑलरेडी पिछले साल से, तो उसमें आप जुड़ी और पूरा इन्फॉर्मेशन, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हासिल करिए, ताकि आपको अच्छी डिसीजन मेकिंग में मदद मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।